الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آج کے اس سبھا کے سبھاپتی مہودے، منچ پہ اپستھت علماء کرام اور اس پنڈال میں تشریف رکھنے والے دین دردی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، آج اس سنچل بلکہ پورا کوچ بہار ڈسٹرکٹ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر میں کہوں تو پورے بنگال کے لیے اور بنگال واسیوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اتنا بڑا پروگرام آپ کے اس نیار ہاٹ مدرسے میں آیوجن کیا گیا ہے، جہاں پہ دیش پردیش کے وبھن انچل سے تشریف لانے والے علماء کرام آپ کے سامنے بڑے ہی مولبان باتیں رکھیں گے۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، اس وجہ سے میں اور زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انقلاب کا اور ریولوشن کا ایک لمبی تاریخ اور ہسٹری، اس دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے اور ابھی تازہ اگر دیکھا جائے تو 19ویں شتابدی اور 20ویں شتابدی کے اندر بھی اس دنیا نے بہت بڑے انقلاب کو دیکھا ہے۔ ایک فرانس کے انقلاب کو دیکھا جو 19ویں شتابدی میں، اور ایک رشیا کے انقلاب کو بھی دیکھا جو 20ویں سن 1917 میں یہ انقلاب آیا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس انقلاب کے پیچھے کیا ریزن تھا اور کیا کارن تھا جس کے لیے یہ انقلاب آیا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس انقلاب کا مقصد یا تو اپنے ہاتھ میں ملک کی اقتدار کو حاصل کرنا، یا آپسی دشمنی تھی جس کے نتیجے میں ایک کو ملک کے اقتدار سے ہٹا کر اور اس کرسی پہ اپنا قبضہ جمایا گیا۔ ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھیے آج سے 1400 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں ایک انقلاب آیا تھا، اور وہ انقلاب میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایجوکیشنل ریولوشن، ایک تعلیمی انقلاب تھا، اور وہ تعلیمی انقلاب کہ جس کے نتیجے میں دنیا سے انیائے، انجسٹس، ڈسکرمنیشن، بھید بھاؤ اور ان تمام چیزوں کو ختم کیا گیا۔ وہ انقلاب جس کے نتیجے میں انسانیت کو، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو اشانتی تھی اس کی جگہ پر شانتی اور سکون اور آپس میں بندھتو، اونچ نیچ
उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन, कास्टिज्म और दूसरी जितनी चीजों की बुनियाद पर आज दुनिया में अशांति है, इतनी फैसिलिटीज के बावजूद भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो तालीम का इंकलाब, वो कुरान के रेगुलेशन कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत के सबक के लिए और इन तमाम नाइंसाफियों को खत्म करने के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए और न्याय की फिजा को पूरी दुनिया में हमवार करने के लिए कुरान करीम को नाज़िल किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो कुरान के जिसका जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में दिखलाया और जिसको हदीस शरीफ कहा जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और वही उसी कुरान की तफसीर, उसी के कमेंट्री और उसी की तशरीह ये अहादीस शरीफा बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ और मुअत्ता और दूसरी हदीस की तमाम किताबें जो इस नया हाट मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती है। और आज उन 16 बच्चों को जिन्होंने पूरे सिहाए सित्ता का सबक मुकम्मल किया है और आखिरी सबक बुखारी शरीफ के देने के लिए गुजरात से बड़े ही ऊंचे दर्जे के मुहद्दिस तशरीफ लाए हुए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान और ये हदीस ये क्या चीज है? ये पूरी दुनिया में अमन और शांति, इंसाफ और न्याय का सबक पढ़ाने वाला ये एक रेगुलेशन, एक इनकलाब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बड़े राइटर ने लिखा है, द इम्पैक्ट ऑफ कुरान ऑन ह्यूमन सोसाइटी। कुरान का क्या अवदान है इंसानी समाज के ऊपर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वाकईतन दुनिया में अगर दुनिया को बाकी रखने और दुनिया में तमाम मानव जाति के दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझने वाला, एक दूसरे के गम को अपना गम समझने वाला, एक दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझने वाला और आपस में बंधुत्व को कायम करने वाला, ये अगर सबक मिला है तो ये कुरान करीम से मिला है और जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और आज अगर हम कहें कि आज दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गई, आईटी सेक्शन में दुनिया ने इतना तरक्की कर लिया कि आज गांव-गांव और ऐसे एरियाज कि जहां पे सड़कें नहीं हैं, लेकिन वहां पे आईटी सेक्शन ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि पूरी दुनिया से वो उनका कांटेक्ट और उनका राब्ता और उनका ताल्लुक, और इसीलिए आज पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जा रहा है। आज इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हमारे सामने, मर्सिडीज गाड़ियां, और रोजाना नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है। आज इतने अच्छे अच्छे घर, एयर कंडीशन, खाने की इतनी डिशें और ये सारी चीजें, आज इंसान आसमान पर उड़ान भर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये किसका कारनामा है? ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये एकमात्र कुरान करीम की बुनियाद पर। क्यों? इसलिए कि कुरान ने ऐलान किया, वसख्खरना लकुम कुल्ल शै। ऐ इंसान, ये पहाड़, पर्वत, आकाश
चंद्र, सूर्य और दुनिया की तमाम चीजें ये हमने तुम्हारे बेनिफिट और तुम्हारे फायदे के लिए बनाया है। तुम इससे जितना चाहो, जैसे चाहो फायदा हासिल करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वरना तो लोग भयभीत थे। वो सूर्य से, आकाश पर जाने से, चांद से, सितारों से वो डरते थे, क्योंकि उसके सामने वो वंदना करते थे। वो समझते थे कि ये एक बड़ी शक्तिशाली, और हम अगर वहां पे जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हम जल बुझ जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि नहीं नहीं नहीं, गलत बात। सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान है, मानव जाति है। और आज जब लोगों ने पढ़ा कुरान को, समझा कुरान को और अमल किया कुरान को, तो उनके दिलों के अंदर ये हिम्मत पैदा हुई कि हाँ, अब हमें चांद पे जाना है, अब हमें आकाश पे जाना है, अब हमें चांद और सितारों का सफर करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लिहाजा आज उसी से हौसला पाकर और लोगों के दिलों से जो डर और भय खत्म हुआ, तो लोगों ने इसका चिंता और चर्चा किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद पाया कि हाँ, इंसान सबसे बड़ा शक्तिशाली है, इंसान सबसे बड़ा ताकतवर है और हमें इससे आगे बढ़ना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिसकी बुनियाद पर आज ये हमारे सामने जितने भी फैसिलिटीज हैं, वो किन की बुनियादों पर है? कुरान की बुनियाद पर और हदीस शरीफा की बुनियाद पर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर। और यही वजह थी कि हमारे बड़ों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने आप को आगे बढ़ाया। बड़े बड़े मुफ्ती बने, बड़े बड़े काजी बने, बड़े बड़े मुहद्दिस बने, बड़े बड़े फकीह बने, और इसी के साथ साथ बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कि जिनके आज अगर देखा जाए तो दुनिया में मेडिकल के लाइन में हो या इलेक्ट्रिकल लाइन में हो या और किसी चीज में हो, ये अवदान है हमारे पुरखों का, हमारे बाप दादा का, हमारे बड़ों का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया इनकार नहीं कर सकती है कि हमारे बाप दादा ने, हमारे पुरखों ने दुनिया वालों को और इंसानी समाज को, ह्यूमन सोसाइटी को क्या अवदान दिया है। लेकिन बदकिस्मती से आज हम और आप कि जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ और कुरान की सबसे पहली एजुकेशन की आयत और सबसे पहला रेगुलेशन वो इनकलाब, वो शिक्षा और दीक्षा के बारे में, लेकिन आज हम सबसे पीछे हो गए शिक्षा और दीक्षा के मैदान। आज हमारे इन मदरसों में कितने लोग हैं? अगर हमारी पॉपुलेशन को देखा जाए, अगर हमारी आबादी को देखा जाए और इसका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट निकाला जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 1%, 1.5% हमारे बच्चे इन मदरसों के अंदर हैं। आप कुरान पढ़ने वाले, हदीस के पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। आज साइंस के मैदान में देख लीजिए कहां है। आज जो हम दुनिया में सबसे ज्यादा लांछित वंचित और दुनिया में सबसे ज्यादा बैकवर्ड, ये हमारा समाज। आप अंदाजा कीजिए, टोटल पॉपुलेशन हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर 14% है, 14% हमारी आबादी, और इस 14% आबादी में हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट के मैदान में और मुलाजमत के मैदान में कितने हमारा कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितना प्रतिनिधित्व है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं और देखें कि मेडिकल सेक्टर में हमारा रिप्रेजेंटेशन मात्र 0.4% और पुलिस सेक्टर में हमारा रिप्रेजेंटेशन 0.5%। IAS, IPS जो उच्च स्तरीय जो मुलाजमतें हैं,
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसमें 0.3%। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो जेलों में हम कितने हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम लोग जेल में 19.98%, गोया 20% हमारी पॉपुलेशन जेल के अंदर सड़ रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि आया वो सही मुकदमात में है, गलत मुकदमात में है। गलत मुकदमात के तहत भी उनको फंसा करके जेलों में डाला गया है, और आपस के झगड़ों के बुनियाद पर भी, और इलिटरेसी के बुनियाद पर भी, और असभ्यता की बुनियाद पर भी आज हमारे लोग बहुत सारे जेलों के अंदर सड़ रहे। और सड़कों पर जहां कहीं जाएं, भीख मांगने वाले, ये बेगर, भिक्षा करने वाले कौन है? 25% हमारे समाज के लोग हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम इतने निचले पायदान पे उतर के चले आए, क्यों? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ा, हदीस को छोड़ा, बुजुर्गों से अपने रिश्तों को तोड़ा, मदारिस से अपने ताल्लुक और संबंध को खत्म किया। तो आज न हमारे दरमियान कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले, हदीस को पढ़ने और पढ़ाने वाले, और इतने बड़े बड़े जीनियस, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी हमारे लोगों में पैदा नहीं हो रहे हैं। और मेडिकल के लाइन में, या इसी तरीके से IAS, IPS, या इसी तरीके से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हो रहे हैं उच्च स्तरीय मुलाजमतों के लिए, हमारा उसमें क्या, हम कितने पीछे हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी बुनियाद पर आज दुनिया वाले हमसे घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, और हमें कहा जा रहा है सबसे बड़े अनकल्चर्ड, सबसे ज्यादा अनसिविलाइज्ड, सबसे ज्यादा अनकॉन्शियसनेस ये मुसलमान हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, चूंकि टाइम कम है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आओ सारी चीजों को छोड़ो, अपनी एक्टिविटीज को छोड़ो, कुरान को हाथों में लो, कुरान की तरफ लौटो। इसलिए कि तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा डेवलपमेंट, तुम्हारी उन्नति समाजी एतबार से, शैक्षिक एतबार से, अर्थनैतिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से, हमारे तमाम फील्ड के अंदर जो तरक्की है, तरक्की एकमात्र कुरान के जरिए से मिल सकती है, हदीस शरीफ से मिल सकती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपका नियार हाट मदरसा ये बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर, शैक्षिक ये अनुष्ठान है, इसलिए आप आगे बढ़िए, अपने बच्चों को भेजिए, अपना संबंध इससे जोड़िए, अपने ताल्लुक इससे कायम कीजिए, तो इंशाअल्लाह कल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तरक्की के मैदान में आगे बढ़ाया था, आज भी वही अल्लाह है। शर्त है कि हम कुरान को मजबूती से अपने हाथों में ले लें, इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदमों के अंदर है। वाखिर दवाना माशाअल्लाह।